हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो जो मैंने अभी देवरानी जी का वीडियो देखा है, पति देव को दिया इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट, ससुर जी की बातों ने मुझे इमोशनल कर दिया। तो चलिए वीडियो की बात करेंगे। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भैया, देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी, हाँ, उधर जो शादी है, जो जेठानी जी है वहाँ पे है मायके में अपने भाई के, अपने चाचा के लड़के की शादी अटेंड कर रही है, रिचुअल्स दिखा रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि अब तो शादी खत्म हो गई है। तो क्या जो पुराने क्वेश्चंस, जो एलिगेशंस लगाए, उनका जवाब अभी अपनी वीडियोस के थ्रू देंगी। मेरे ख्याल से ये पुरानी वीडियोस ही अभी आ रही हैं। तो कंट्रोवर्सी की फिर से होगी क्या शुरुआत? आपको क्या लगता है किस तरह के वीडियोस अब कामिनी जी आएंगी और बनाएंगी? उधर अगर हम बात करें तो मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि जिस तरह से ये शॉपिंग करने गई हैं अपनी सासू माँ के साथ, गोल्ड की वो जो मंगलसूत्र लेकर आई हैं, है ना, बाकी दो अपनी पजेब लेकर आई थी, नंद के लिए भी एक चांदी का जो पजेब होता है वो लेकर आई है, वो दिखाया जा रहा था वीडियो में, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब बड़ी बहू जा रही थी, अब सोचिए वो तो बड़ी बहू के मायके में शादी है, तब सासू माँ का क्या फर्ज नहीं था कि ये मेक श्योर करने का कि इनकी तरफ से, इनके ससुराल की तरफ से, है ना, कामिनी के घर की तरफ से, मतलब ससुराल की तरफ से, कि उनके जो घर में वहाँ पे शादी में जा रही हैं, चाहे वो साड़ी हो, चाहे कुछ जेवर हो, देना हो, गिफ्ट हो, है ना, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अब दूर की शादी, नंद की बेटी की शादी है, उसकी तैयारियों में आंटी जी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ठीक है। और वो भी हंसते खेलते दिख रहा है, बहुत अच्छे से बेड भी पकड़ा नीचे से, जब बॉक्स में से वो साड़ियाँ वगैरह कोलैबोरेशन की साड़ियाँ निकाल रही थी। अभी ये लोग शॉपिंग भी करके आए, पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया था जो ये दिखा रही थी। अभी इन्होंने एक्सपेंसिव गिफ्ट वाला, अब इस तरह का टाइटल आया है और उस वीडियो में गोल्ड शॉपिंग की गई है। देखिए, बिल्कुल अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स अगर आपकी जो भी आप इनकम कर रहे हो, ये भी खुद आज कह रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यूट्यूब इनकम से मुझे इतना पैसा मिलेगा, कि मैं कभी कुछ कर पाऊंगी। तो इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो इनकी एक चेन थी इनके हस्बैंड का, वो खराब हो गया था कुछ, उसको पहले ये एक्सचेंज करा के थोड़ा एडिशनल पैसा लगा के न्यू चेन खरीदने वाली थी। लेकिन इनके हस्बैंड ने मना कर दिया कि वो मेरी एक कहते हैं ना यादगार निशानी, शादी की चेन है, तो हम क्यों इस तरह से करें। तो वो चेन नहीं उन्होंने एक्सचेंज करा के ली, लेकिन एक बदले में एक नई चेन, हाँ जी, उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, ये एक नई चेन अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई। तो वो दिखा रही थी उनके गले में। पहले तो वो रिपेयर वाली जो पुरानी चेन है वो ठीक करा दी, वो दिखाई, और खुश थी, कह रही थी कि एक्सपेंसिव गिफ्ट हमेशा से मतलब मैं देना चाहती थी और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लोग सभी के लिए करते हैं, जो घर के मेंस होते हैं। इन्होंने आज स्पेशली बोला कि अपना नहीं सोचते हैं, सबके लिए करेंगे, बीवी के लिए, है ना, पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, सबके लिए करेंगे, लेकिन अपने लिए करना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब इन्होंने बोला सबके लिए, तो ये बार बार फिर से आज एहसास दिलाया जा रहा है सामने वाले को, जेठानी जेठ जी को, कि देखो हमने कितना कुछ किया है ना, हमने किया, तभी तुम लोग यहाँ पे थे और सब कुछ तुम्हारे खर्चा निकाला, ये सब चीज़ें की करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आप अपना गिफ्ट लेकर आई हैं, आपकी फीलिंग्स की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं कि यस, आपको अच्छा लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड के लिए आपने चेन, एक एक्सपेंसिव चेन बाय करी है। और यूट्यूब पे मैंने जैसे पहले भी बोला है कि यहाँ पे टैलेंट, मुझे नहीं पता क्या किस बेसिस पे लोग व्लॉगर्स यहाँ पे आके व्लॉगिंग कर रहे हैं। जिन लोगों को कुछ दिन पहले इन्होंने सीबीएसई बोर्ड और है ना, जो आईसीएसई बोर्ड है, वो तक नहीं बोल पा रही थी। खैर, इनकी इनकम है तो कई बार तो भरोसा उठ जाता है कि सही में टैलेंट क्या, मतलब सिर्फ कैमरा लेके या आईफोन लेके या कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेके व्लॉगिंग करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रही व्लॉगिंग करना इजी जॉब है, लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंसर हो जाते हो, इतने आपके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो कुछ तो एक, कहते हैं ना, एक लाइन होनी चाहिए कि यस, ये इनकी नॉलेज इतनी है, इस दायरे में है, और ये कैसे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। खैर, इनके काफ़ी लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो जो भी इनका है, जो लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप इन्फ्लुएंसर बनाए, अपना डेटा खर्च करने आते हैं यूट्यूब पे, थोड़े अच्छे वीडियोस अच्छे लोगों को देखिए, ठीक है, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। अब वैसे मैं इनकी वीडियो में मैं इनकी तारीफ भी करती हूँ कि बहुत छोटी एज में ये आ गई, लेकिन इनको अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। खैर, चलिए, मैंने जैसे पहले वीडियो में बोला, इन्होंने थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाना स्टार्ट करी है, लेकिन फिर से आज जैसे पॉजिटिविटी की, मंदिर में जाना, है ना, सूर्य पे जल चढ़ाना, आज भी इन्होंने पूजा तो करी, लेकिन सुबह जैसे कह रही थी, मैंने सोचा था मैं नहा के तैयार हो जाया करूंगी, लेकिन लेट हो जाते धनवी भी और इसके पापा भी। तो मैं फिर से यही कहती हूँ कि यस,
आप एक एपिसोड में पूजा करते हुए दिखा रही हैं, कैमरा भी फिट किया है आपने प्रॉपर मंदिर में, वो व्लॉगिंग का पार्ट है। लेकिन यस, सेकेंड डे फिर आप कह रही हैं कि हम सिंह, तो प्लीज़ आप कुछ चीज़ें करें तो अच्छे से करें, दिल से करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए करें। वो चीज़ें फिर थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती हैं। तो इनका वीडियो आया, ठीक है, इन्होंने गिफ्ट की बात करी, गिफ्ट दिखाया, और जो ससुर जी हैं उनके एक्सप्रेशंस कुछ बाद में उन्होंने नीचे आके क्लियर किया था, नीचे ही वीडियो बना के, कि उन्होंने बोला कि तू अपने लिए बिल्कुल जो इतना बड़ा रानी हार होती है ना वो ले ले। तो खैर हम लोग कहाँ से ले पाएंगे, अभी तो देखो धनवी का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है, सब कुछ है। तो ये खर्चे, देखिए खर्चे सबकी फैमिली में होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जेठानी जी हैं, जेठ जी हैं, वो अपने बच्चे की, क्योंकि एक कमेंट मैंने पढ़ा था, वो अपने बच्चे की पढ़ाई हो गई या कोई भी उससे रिलेटेड है तो वो खर्चा वो लोग खुद ही देखते हैं। बीच में बुरा टाइम ज़रूर आया, आप लोगों ने देखा, लेकिन हर चीज़ में अगर आप आके टॉन्टिंग करेंगी या उनको इस चीज़ में रियलाइज़ कराएंगी तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो भी मेहनत कर रही हैं, और मैं कहती हूँ कि उस लेडी ने उस बुरे टाइम पे भी जॉब करने की सोची, जो कि बीएड है, जहाँ तक मेरे को पता चला वो बीएड भी है, तो अपने लेवल पे वो करना चाह रही थी, ठीक है। और उनके पास इतनी एजुकेशन है कि वो आज भी अपनी यूट्यूब के अलावा भी अगर कोई जॉब करना चाहे तो कर सकती हैं, बिल्कुल। और तो यहाँ पे मैं उनको यही कहना चाहती हूँ। और कल का इनका वीडियो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने कह दिया कि सभी के लिए करते हैं, मैं इनको इनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दूंगी कि इनको अच्छा लगा कि इन्होंने हस्बैंड को दिया। लेकिन हस्बैंड हमेशा की तरह, जैसे सभी मोस्टली मैन होते हैं, कि क्यों खरीदने की जरूरत, क्यों खरीदा तुमने, पैसा खर्च किया, जाओ इसको वापस करके आ जाओ। यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन कभी मुझे लगता है कि आप ये भी देखिए कि आपके जेठानी ने भी कुछ ना कुछ चीज़ें डेफिनेटली की होंगी। देखिए परिवार में, एक जॉइंट फैमिली में आप लोग रहते हो, लेकिन कभी उन्होंने यहाँ पे आके एक चीज़ का इस तरह से टॉन्टबाजी करके नहीं बोला कि सबके लिए करते हैं, ये किया वो किया, लेकिन कभी उन्होंने कुछ बोला नहीं यहाँ पे आके, है ना, मतलब इस तरह से जताया नहीं। तो चलिए अच्छी बात है, आपने अपने हस्बैंड को एक सोने की चेन ला के दी, एक्सपेंसिव गिफ्ट ला के दिया। पिछले वीडियो में भी गोल्ड की बात हो रही थी। इनफैक्ट जो अगर कामिनी जी के वीडियो में भी गए तो वहाँ पे आपने देखा था, जो जेठ है, जो इनके भाई विशाल है, वो दे रहे हैं जो दुल्हन है जो आने वाली, उसको कपड़े, ज्वेलरी और जो भी देना होता है लड़की के लिए वो सब दे रहे हैं। तो उसमें भी गोल्ड सिल्वर की बात हुई थी, अब यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि कंट्रोवर्सी, अब ये क्या अब शादी खत्म है तो क्या कंट्रोवर्सी और जो पुराने एलिगेशंस है उसका जवाब अब कामिनी देगी, या फिर कामिनी आराम से नवरात्रों में, देखिए नवरात्रे होते हैं माता रानी के दिन, उसमें हर दिन एक इतना पॉजिटिविटी के साथ निकालते हैं लोग, बहुत खुशी खुशी निकालते हैं। और इनकी जब मैंने वीडियोस देखना शुरू करी थी तो इनकी मेरे को छठ वीडियोस, छठ की पूजा और ये सब जो करते हैं वो बहुत अच्छी लगी थी। तो नवरात्रों में भी अगर इनकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, दोनों भाई आपस में, देवरानी जेठानी, ठीक है, तो अच्छा लगेगा लोगों को, पॉजिटिविटी आएगी, माता रानी। और थोड़ा सा मैंने इनके हस्बैंड, जो इनके हस्बैंड हैं देवरानी के, उनको मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा, चाहे वो रील्स हो, थोड़े से अपसेट हैं, वीडियोस में भी आते हैं तो इतने खुश नहीं दिखते हैं। हालांकि देखिए वीडियो बनाना होता है, क्योंकि ये डेली व्लॉगर से इनको व्लॉग बनाना होता है। मेरे को लगता है कि काफ़ी इनको जो इतने टाइम से ट्रोलिंग मिली है इनकी हरकतों की वजह से, जिस तरह से इन्होंने कुछ चीज़ें, पहले मैं बार बार उसका जिक्र नहीं करूँगी, जो औरतों के लिए बोल दिया था, कहीं ना कहीं इनके मन में, इनके अंदर गिल्ट है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। वो बात और है, कभी सोशल मीडिया पे सॉरी नहीं बोला, ठीक है। मेरे को लगता है कि अगर गिल्ट है, आगे से आप और आपकी वाइफ पॉजिटिविटी दिखाइए। आपके घर की चीज़ें इतनी सारी आ गई, कंट्रोवर्सी बाहर आ गई, लेकिन अच्छा कंटेंट दिखा सकते हैं। छोटे हैं आप, बड़ों से माफ़ी मांग सकते हैं, और बड़ों को भी बिल्कुल छोटों को माफ़ कर देना चाहिए। और जहाँ पे माता पिता गलत है उनको भी रियलाइजेशन हो जाएगा। और देखिए कहते हैं ना कि माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है। यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया पे एक बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो, बड़े बेटे और बहू को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और खुलेआम आपने वीडियोस मोनेटाइज करी हैं, ठीक है, पब्लिकली देखा है सबने, तो लोग उस पर बात उठाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं तो यही कहती हूँ कि नवरात्रों में दोनों भाइयों की जो भी चीज़ें ठीक हो जाएं, और हम प्रे करते हैं पॉजिटिविटी। और जिस तरह से मैं देवरानी जी की तारीफ करूंगी, उन्होंने जैसे लंच बॉक्स दोनों भाइयों का पैक किया, इस तरह से ही रहे, सिर्फ जताने के लिए नहीं, बार बार ये जताना कि देखो दोनों भाइयों का लंच बॉक्स पैक किया, ये बोलना कि मैन जो घर के होते हैं सबका देखते हैं, मेरा देखा, सबका देखा, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। तो ये चीज़ें जताने ना जता के आप ये सोचिए, कभी ना कभी कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आपकी जेठानी, चाहे वो आपकी
प्रेगनेंसी में उन्होंने बहुत आपकी हेल्प करी होगी, वो पल आप याद कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको आपकी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ऐसे टाइम आए होंगे जहाँ पे आपकी जेठानी और जेठ ने भी हेल्प की होगी, लेकिन उन्होंने कभी इन चीज़ों को गाया नहीं सोशल मीडिया पे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, जिन जिन लोगों ने वैष्णवी को बर्थडे की विशेष दी है, सबको थैंक यू, दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, एक्सपेंसिव गिफ्ट, राइट, ठीक है, थोड़ा सा मुझे शो ऑफ लगा। एक एपिसोड ठीक था, लेकिन इस एपिसोड में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही शो ऑफ लगा। आपको लगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।